हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड रहेगा। और इसका जो हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया था, उसके हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारा चैप्टर था संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा वो है, आप जब एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, आप जब एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। यानी जब आप एक ओनली सपना देख रहे होते हैं ना, तो एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि सपना एक दिन हकीकत में बन जाए, हकीकत में बदल जाए। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। अब इसमें जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी सिविल सर्विसेज, यूपी मतलब स्टेट पीसीएस, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन बने हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। तो ये हैं हमारे समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। इनके सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए, यानी इनके जो सही शब्द हैं उनको हमें लगाना है, सही क्रम में लगाना है। तो हमारा इसका है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। यानी जो नया राज्य बनाने का अधिकार है वो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। यानी भारतीय संसद को जो नया राज्य बनाने का अधिकार है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो ये कौन कौन से थे, समाजवाद और पंथनिरपेक्षता। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो यानी 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे समाजवाद और पंथनिरपेक्षता जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो इसका है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये भी सही है। विचार और तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी करेक्ट है। और अवसर की समानता, ये भी करेक्ट है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसमें ऑल यानी सभी क्वेश्चन सभी करेक्ट हैं, यानी सभी जो हैं ऑल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता है, भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, संविधान की प्रस्तावना जो आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से, यानी जो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। बाकी हमारे करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है। यानी कल्याणकारी जो राज्य है उसका यानी उद्देश्य क्या है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। यानी वेलफेयर स्टेट का अर्थ है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है।
इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन किया जा सकता, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 1 2 4, तो ये हो गया 1 2 4, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? यानी 26/11/1950 की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द का, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में राज्य का कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो वो था अखंडता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं था? जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं था वो था लोक कल्याण। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो वह अध्यक्षात्मक सरकार संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता, यानी संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो वह सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो वो है संविधान की प्रस्तावना, तो वो है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या क्या है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल अधिकारों के अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ये पूछा गया था यूपीपीसीएस में और आईएएस की 2017 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। शब्द सम्मिलित नहीं थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में दिया गया है अमुक, संविधान में दिया गया है अमुक महत्वपूर्ण है, उसकी विशेषता क्या है? यानी महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। अमुक मतलब महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय की सहायता करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना कि बी, यानी ऑप्शन नंबर डी है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से, यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो वो थे आयरलैंड यानी आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शून्य काल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है?
यानी शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था है वो भारत की देन है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, तो वो है आयरलैंड। यानी ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, वो है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। अब 31 में क्या है, मैच द फॉलोइंग है 31 में। तो ये है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये पूछा गया आईएएस की 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये ऑफकोर्स हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा ये। नेक्स्ट है हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार हैं ऑफकोर्स संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। तो ये हो गया बी। तो ऑप्शन है हमारा 3, 5 यानी बी में भी मैच कर रहा है और डी में भी मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची, यानी संघ राज्य समवर्ती सूची ये है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित हैं। भारत राज्यों का संघ है और तथा संघ में अधिक शक्ति निहित हैं। तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी भारत ने जो समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है तो वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यानी विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से, यानी विधि का शासन लिया है इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह है जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुनिश्चित करना, तो यह है कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यानी विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यह है ऑस्ट्रेलिया से। तो यह है हमारा 2, 3, 4, 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 2, 3, 4, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल अधिकार। मैच द फॉलोइंग है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यानी मूल अधिकार। तो मूल अधिकार लिए गए हैं हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी मूल अधिकार जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो हमारा हो गया मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 हो गया। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ है। तो ये हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है भारत और यूएसए में है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, यानी भारत जो है पुनर्विलोकन की प्रणाली है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है, तो वो है सत्तावादी सरकार। तो यानी भारतीय लोकतंत्र की नहीं है, यानी कौन सी विशेषता है, वो है सत्तावादी सरकार। तो ये थे हमारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे। अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो का पार्ट बड़ा हो जाता है, इसलिए हम मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का हमारा पार्ट रहेगा, जिसमें हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे इतने ही टाइम में। तो आई होप आपको हमारी ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की सीरीज, करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समय अनुसार मिल सकें। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।